हमारे एक मैथ्स के टीचर पांडे जी हुआ करते थे। एक दिन उन्होंने क्लास में सडनली एक ओपन एंडेड स्टेटमेंट मार दिया कि इंडिया में एक रेवोल्यूशन आने वाला है। तो ही देन वेंट ऑन टू एक्सप्लेन, ही सेइंग इंडिया में रेवोल्यूशन इसलिए आएगा क्योंकि देयर आर सो मेनी पुअर पीपल हु विल रिवोल्ट बिकॉज दे सीइंग अदर पीपल लिविंग लैविशली, डिस्प्लेइंग देयर ऑस्टेंटेशन एक्सेट्रा। You live by a lot of values. It's clearly evident from the way you've been taking your decisions. You recognize a couple of values that you held on to. And if yes, when did you actually see that they were so intrinsic to who you are? Great question. I never thought of it that way. But the first one that I can think of is कि मुझे शोशागिरी and ostentation बिल्कुल पसंद नहीं है. Frugality is the value that I believe in. And when I look back, ये कहाँ से आया? It goes back to my student days at केंद्रीय विद्यालय. हमारे क्लास में हर किस्म के बच्चे थे. This was inside an ordnance factory, the केंद्रीय विद्यालय. ड्राइवर से लेके पियोन से लेके फैक्ट्री वर्कर, सफाई वाला, सबके बच्चे आते थे. एंड एज इट हैपेंड देयर वर सम पीपल हु केम फ्रॉम हुज पेरेंट्स वर प्रोफेशनल्स लाइक माय फादर. ऐसा नहीं था कि इनकम डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा थी जिस तरह के आप आजकल देखते हो. बट हमारे एक मैथ्स के टीचर पांडे जी हुआ करते थे. वन डे पांडे जी, ही वाज अ गुड मैथ्स टीचर बट थोड़े पागल किस्म के थे. एक दिन उन्होंने क्लास में सडनली एक ओपन एंडेड स्टेटमेंट मार दिया कि इंडिया में एक रेवोल्यूशन आने वाला है. तो ही देन वेंट ऑन टू एक्सप्लेन, ही सेइंग इंडिया में रेवोल्यूशन इसलिए आएगा क्योंकि देयर आर सो मेनी पुअर people who will revolt because they're seeing other people living lavishly, displaying their ostentation, etc. Somewhere that stayed in my mind that in a country like India, you need to avoid shoshagiri, frugality, not just because someone's going to revolt against you. मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है. Even then, I just felt in a country like India, it's important to reduce that disparity, and therefore frugality and lack of shoshagiri is an important one.